कालू कव्वे का गाजरों का खेत था जहाँ रानू चिड़िया मजदूरी किया करती थी। मैं जरा दुकान तक जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो सारी बेकार जड़ी बूटियाँ निकाल देना। जी कालू मालिक, मैं कर लूँगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया अपना काम करने लगती है। रानू चिड़िया खेत को जड़ी बूटियों से साफ करती है और एक जगह जड़ी बूटियों का ढेर लगा देती है। आज तो मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। रानू चिड़िया एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए बैठ जाती है और मटके से पानी डालकर पीती है। गौरी कवि, कालू कव्वे की पत्नी, वहाँ आ जाती है। कालू तुम्हें यहाँ बैठकर आराम करने के पैसे नहीं देता। चलो उठो और जल्दी से काम करो। गौरी मालकिन, मैं तो बस पानी। बस बस, ज्यादा कहानियां मत बताओ और काम करो, काम। मैंने सारी जड़ी बूटियां निकाल दी हैं, काम हो गया है। अच्छा तो तुम अब ऐसा करो, वो उस तरफ वाली जमीन को खोदकर नरम करो। चलो लग जाओ जल्दी काम पर, मैं दोबारा आकर देखूंगी। जी मालकिन। रानू चिड़िया जमीन को खोदकर नरम करने लगती है। रानू चिड़िया जमीन को खोद ही रही थी कि उसे वहाँ कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। ये क्या है? रानू चिड़िया जमीन को मजीद खोदती है तो उसमें से एक हंडिया निकलती है। ये तो एक हंडिया है, इसका क्या करूं? मैं ये गोरी मालकिन को दे आती हूँ। ये उनकी ज़मीन से निकली है तो ये उनकी है। रानू चिड़िया वो हंडिया उठाती है और उसे लेकर गोरी कवि के घर जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? गोरी मालकिन, मैं हूँ, आपके लिए कुछ लाई हूँ। गोरी कवि दरवाज़ा खोलती है। गोरी मालकिन, ये हंडिया आपके खेत से निकली है, ये आप रख लें। पीछे हटाओ इस गंदी हंडिया को। अब जमीन से कुछ भी कबाड़ निकल आए तो तुम लाकर मुझे दोगी। जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। जाओ जाकर अपना काम करो। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया वो हंडिया अपने घर ले जाती है और उस हंडिया को धोकर अपने घर में रख लेती है। बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, मैं उनके लिए कुछ खाने को बना लेती हूँ। रानू चिड़िया रसोई में जाती है। राशन वाले सारे डिब्बे खाली पड़े थे, बस थोड़ा सा आटा बचा था। इतने से आटे से तो सिर्फ एक ही रोटी बनेगी। चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे आधी आधी खा लेंगे। रानू चिड़िया उस आटे से रोटी बनाने लगती है। रानू चिड़िया रोटी बनाकर उस हंडिया में रख देती है जो वो खेत से लाई थी। बच्चे ना जाने आज लेट क्यों हो गए, मैं खुद जाकर देखती हूँ। रानू चिड़िया बच्चों को लेने के लिए चली जाती है। काम वाली, कुकू गुड़िया की मम्मा, काम वाली, काम वाली, काम वाली। तुम्हारी मम्मा चुड़ैल, तुम्हारी मम्मा चुड़ैल, काली 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 चुड़ैल। रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। बच्चों, क्या हो गया है, क्यों लड़ रहे हो? मम्मा, ये जग्गू हमें कहता है कि तुम्हारी मम्मा गरीब है और हमारे खेतों में नौकर है और हम भी बड़े होकर इसके नौकर बनेंगे। और मम्मा, इसने कहा तुम्हारी मम्मा काम वाली है, फिर मैंने भी कह दिया तुम्हारी मम्मा चुड़ैल है, काली चुड़ैल है। गुड़िया बेटी, ऐसे नहीं कहते, सबको ऊपर वाले ने बनाया है, बुरी बात है बेटी। तो फिर ये हमें क्यों तंग करता है, सब बच्चों के सामने हमें गरीब गरीब कहता है। जग्गू बेटा, अमीरी या गरीबी सब ऊपर वाले के हाथ में है, वो जिसे चाहे अमीर बनाए, जिसे चाहे गरीब। अमीर होना भी ऊपर वाले की तरफ से इम्तिहान है और गुर्बत भी इम्तिहान है। इतना बड़ा लेक्चर तो स्कूल में टीचर भी नहीं देती जितना बड़ा काम वाली देती है। काम वाली, काम वाली। मम्मा, मैं अब इसे मार दूंगी। ऐसे कहते हुए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया बेटी, छोड़ो उसे, उसके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। बस कुछ पक्षियों के भाग्य में हिदायत होती ही नहीं है। चलो हम घर चलते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है। मम्मा, आपने कहा अमीर होना भी इम्तिहान होता है और गरीब होना भी। गरीब होना इम्तिहान होता है, ये तो मेरी समझ में आता है, मगर अमीर होने में कैसा इम्तिहान? अमीर तो मज़े में होते हैं। गुड़िया बेटी, अमीरी भी बहुत बड़ा इम्तिहान है कि कौन गरीबों के साथ
कैसे पेश आता है और वो अपना पैसा कहाँ लगाता है, दूसरों की मदद करता है या फिर जमा करके रखता है। ये सब इम्तिहान ही तो है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे। मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, आज तो मैं बहुत सारा खाना खाऊंगी। रानू चिड़िया परेशान हो जाती है। हंडिया में तो सिर्फ एक रोटी है, उससे तो किसी एक का पेट भी नहीं भरेगा। ऐसे सोचकर रानू चिड़िया रसोई में जाती है और हंडिया से रोटी निकालने लगती है, लेकिन हंडिया तो रोटियों से भरी हुई थी। रानू चिड़िया ये देखकर हैरान हो जाती है, ये तो कोई जादुई हंडिया है। रानू चिड़िया जल्दी से सारी रोटियां बाहर निकालती है और उसके पास जो आखिरी 10 रुपए बचे थे वो उस हंडिया में डालती है। कुछ देर वो हंडिया को देखती है, मगर उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। अगर ये हंडिया जादुई नहीं तो इतनी सारी रोटियां कहाँ से आ गईं? रानू चिड़िया अभी ये सोच ही रही थी कि वो हंडिया पैसों से भर जाती है। गुड़िया और गुगू भी ये सब देख रहे थे। वो दोनों खुशी से चिल्लाते हैं, याहू याहू, जादुई हंडिया, जादुई हंडिया। चुप चुप गुड़िया गुगू, आप दोनों ये बात किसी को नहीं बताओगे, ओके? ओके मम्मा। ओके मम्मा। मम्मा, क्या आप हमें आज बर्गर खिलाएंगी? हाँ, मैं अपने बच्चों को सब दिलाऊंगी, सारे शौक पूरे करूंगी मैं अपने बच्चों के। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर होटल पर जाती है और उन्हें वहाँ से हर तरह का खाना लेकर देती है। वो सब बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आलसी कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। माँ, भूख लगी है, मुझे खाना दे। कालू कालू के बच्चे उठ जाओ, देखो जग्गू बेटे को भूख लगी हुई है। तो रसोई में जाकर खाना बना लो, सोने भी नहीं देती हो। रसोई में जो राशन था सब खत्म हो गया, जाओ कोई काम धंधा करो और कुछ कमा कर लाओ। काम नहीं मिल रहा, मैं कल भी पूरे जंगल में सबके पास गया, लेकिन किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा। क्योंकि सब जानते हैं तुम्हारे करतूत, एक दिन काम करते हो और 4-4 दिन आराम करते हो। अब जाओ और कुछ कमा कर लाओ। ना चाहते हुए भी कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा कबूतर चाचा के पास जाता है। कबूतर चाचा जंगल में सूखी लकड़ियों का काम करता था। कबूतर कबूतर, मुझे काम पर रख लो, मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, मुझे काम पर रख लो। मुझे किसी काम वाले की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तुम मजबूर हो, ठीक है? अगर तुम ये लकड़ियां कुल्हाड़े से छोटी कर दो तो मैं तुम्हें बदले में शाम का खाना और कुछ सीख के दूंगा। कौवा खुश हो जाता है। धन्यवाद धन्यवाद, मैं ये काम बहुत अच्छी तरह करूंगा। कबूतर कौवे को अपना कुल्हाड़ा पकड़ाता है और किसी काम से चला जाता है। कालू कौवा 2-4 कुल्हाड़े चलाता है और थक जाता है। थक गया, ये तो मुश्किल काम है, मैं कोई आसान काम करूंगा, ये मुझसे नहीं होने वाला। कालू कौवा वहां से चला जाता है और जाते जाते कबूतर का कुल्हाड़ा भी साथ ले जाता है। कौवा सीधा कबाड़ वाले पक्षी के पास जाता है और उससे कहता है, पक्षी, मुझे ये कुल्हाड़ा रास्ते से मिला है, कितने में लोगे ये कुल्हाड़ा? भाई कौवे, नया हो या पुराना, मैं तो कबाड़ का माल खरीदता हूँ, 50 में लूंगा। कौवा 50 में ही कबूतर का कुल्हाड़ा बेचता है और उन पैसों से 2 रोटियां लेकर घर चला जाता है। लो गोरी, खाओ रोटी, तुम भी और जग्गू बेटे को भी दो, बहुत मेहनत से कमा कर लाया हूँ। कालूपति जी, मैं तो हैरान हूँ, तुम इतनी जल्दी रोटी कमाकर कैसे ले आए? कालू कहते हैं मुझे, कालू, मैं बहुत मेहनती हूँ। कबूतर जब वापस आता है तो ना वहाँ कालू कौवा था और ना ही उसका कुल्हाड़ा, और सारा काम भी वो जैसे छोड़कर गया था ऐसे ही पड़ा था। ये कौवा कहाँ चला गया? ना ही मेरा काम किया और ना ही मेरा कुल्हाड़ा नजर आ रहा है, घर जाकर उसका पूछता हूँ। कबूतर कौवे के घर आता है। कौवे, तुम काम किए बिना ही वहाँ से आ गए, क्या हुआ? कबूतर, मैं थक गया था, मुझसे इतनी मेहनत वाला काम नहीं होता। वो तो मुझे पहले ही मालूम था, मेरा कुल्हाड़ा कहाँ है?
मुझे क्या मालूम, मैं तो वहाँ लकड़ियों के पास ही रख कर आ गया था। अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं कभी तुम्हें काम पर ना रखता। कबूतर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कालू जी, कहीं रोटियां कबूतर का कुल्हाड़ा बेचकर तो नहीं लाए तुम? तो और क्या, मैंने कबूतर का कुल्हाड़ा 50 रुपए में बेच दिया था। यही वजह है कि कोई तुम्हें काम पर रखने को तैयार नहीं है। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से काम की खोज में निकलता है। तोता अपने खेत में काम कर रहा था। कौवा तोते के पास जाता है। तोते तोते, मुझे काम पर रख लो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भूखा हूँ और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। जो कल तुमने कबूतर के साथ किया मुझे सब मालूम है, निकल निकल यहाँ से, तुम्हें अब कोई भी काम पर नहीं रखेगा। कौवा वहाँ से चला जाता है। बुलबुल अपनी कटोरी लिए फूलों का रस इकट्ठा कर रही थी। कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे भी अपने साथ काम पर रख लो, मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा। कौवे, मैं जानती हूँ तुम बहुत आलसी हो, तुम मेरे लिए काम करने की बजाय उल्टा मेरा नुकसान ही करोगे। माफ करना कौवे, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। कौवा वहाँ से उड़ता है और फिर सीधा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया जंगल में ऑटो चलाया करती थी। कौवा चिड़िया से जाकर कहता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे अपने पास काम पर रख लो, मैं मेहनत से काम। वो सारा दिन पहाड़ों वाले जंगल से सागर वाले जंगल तक ऑटो चलाता है और शाम को जो मुनाफा होता है वो चिड़िया को दे देता है। चिड़िया कौवे को 100 रुपए देती है। कौवा 100 रुपए से अपने बच्चों के लिए खाना लेता है और घर चला जाता है। गौरी, देखो देखो, मैं खाना ले आया हूँ, मुझे काम मिल गया, मुझे काम मिल गया है। कालू जी, अब कौन सा काम मिला है? मैं चिड़िया का ऑटो चलाऊंगा। कालू जी, काम तो अच्छा है, अब ध्यान से काम करना और कोई उल्टा सीधा काम ना करना जिससे चिड़िया तुम्हें काम से निकाल दे। उस दिन कौवों का परिवार पेट भरकर खाना खाता है और फिर दूसरे दिन कौवा चिड़िया के घर से ऑटो लेकर स्टॉप पर पहुंच जाता है। लूसी कबूतरी आती है। कौवे, मुझे झरने वाले जंगल जाना है। हाँ हाँ, बैठो लूसी जी, मैं अभी आपको झरने वाले जंगल ले जाता हूँ। लूसी कबूतरी बैठ जाती है। कौवा ऑटो चलाता है। झरने वाला जंगल आ जाता है। लूसी कौवे को ऑटो का किराया देकर चली जाती है, लेकिन वो अपना कीमती बैग ऑटो में ही भूल जाती है। उस बैग में लूसी कबूतरी का जेवर था। कौवा बैग खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माँ कसम, सुन ली, ऊपर वाले ने सुन ली। कौवा जल्दी से ऑटो वापस करता है और सीधा अपने घर जाता है। गौरी गौरी, ये बैग संभाल कर रखो, मैं अभी आता हूँ। कालू जी, इस बैग में क्या है, बताते तो जाओ। मैं अभी आया। कौवा ऑटो लेकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, लो संभालो अपना ऑटो, मुझे कोई और काम मिल गया है, मैं कल से ऑटो नहीं चलाऊंगा। कौवे, इतनी जल्दी क्या हुआ? अभी कल तक तो तुम रो रहे थे कि कोई काम नहीं है, लेकिन कौवा ऑटो की चाबी फेंक कर चला जाता है। पति जी, बहुत बुरा हुआ, मैं अपना जेवर वाला बैग कालू के ऑटो में ही भूल आई हूँ। वो कौवा तो बहुत बुरा है, वो कभी तुम्हारा बैग वापस नहीं करेगा, वो बेईमान है, वो तो चोर है, चोर। जल्दी से कबूतर कौवे के घर जाता है। कौवे ने अभी गोरी से वो बैग लेकर खोला ही था। किस्मत की देवी मेहरबान हो गई, अब तो मैं नए जंगल में जाकर नया घर बनाऊंगा और कोई बड़ी सी दुकान बनाकर मजे करूंगा, मजे। कबूतर भी ठीक समय पर पहुंच जाता है और कौवे से आकर वो बैग छीन लेता है। कालू कौवे, तुम ऑटो ही चलाओगे, किसी के भूले हुए सामान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कबूतर वो बैग लेकर चला जाता है। कालू, जब तक तुम लालच और बेईमानी नहीं छोड़ोगे हम भूखे ही मरेंगे। कबूतर तो अपना बैग ले गया और तुम गए काम से। अच्छा भला चिड़िया के यहाँ काम मिल गया था, घर का गुजारा ठीक होने लगा था। मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब चिड़िया मुझे काम पर नहीं रखेगी, क्योंकि मैं ऑटो की चाबी चिड़िया के सामने फेंक कर आया था। फिर कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है।